सिंघू बॉर्डर पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं शिवांक, और उसके साथ ही टिकरी बॉर्डर पर राजू राज मौजूद हैं। साथ ही आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर किसानों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंघू बॉर्डर जो इससे पहले हुए किसान आंदोलन का एक बड़ा धरना स्थल था, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, शिवांक मिश्रा का रुख करते हैं। शिवांक, जरा तस्वीरों में बताइएगा कैसे वहां पर सूरत हाल है, पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम, और साथ ही जो आम लोग हैं क्या उनकी परेशानियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रणय जी, पहली तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लेयर की बैरिकेटिंग है, कंक्रीट स्लैब्स है, और उसके आगे की जो तस्वीर है, एक बार अपने कैमरा पर्सन विक्रम जी से कहेंगे कि एक बार आगे आपको दिखाएं कि किस तरह से 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये आप देखिए, जो लोग सुबह हरियाणा से निकले थे दिल्ली की तरफ जाने के लिए, उन्हें कुछ इस तरह से जाम का सफर तय करना पड़ रहा है। अब देखिए, अब आपको एक तस्वीर हम लोग और दिखाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर मौके पर दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, सभी लोग लगातार मौजूद हैं। और कुछ इस तरह से ये आप देखिए, ये जो कंटेनर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये वो जो रास्ता है, ये जो सामने का रास्ता है, ये रास्ता हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाता है। तो आप देखिए कि कैसे इसको टैंकर से रोका गया। और पीछे आप देखिए, पीछे की तस्वीर आप देखिए कि कैसे टैंकर के पीछे तरफ मिट्टी भरी जा रही है, ताकि ट्रैक्टर के सहारे टैंकर को पलटाया ना जा सके और ट्रैक्टर यहीं पर ही रुक जाए। ये आप देखिए, सामने आप देखिए, बिल्कुल एक तरीके से कहा जा सकता है कि कंटेनर की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही कटीले तार भी लगाए गए हैं। शिवांक, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके का हालचाल है ये भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू, जरा बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि पुलिस की तरफ से जो कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये जाहिर तौर पर 2021 की तस्वीर वापस से पैदा ना हो, इसके मद्देनजर किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल प्रणय, बताऊं कि जो गलतियां, जो कमियां 2020 और 21 के दौरान रही, वो गलतियां अब दिल्ली पुलिस नहीं दोहराना चाहती। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली के सभी बॉर्डर पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कटीले तार के साथ साथ नुकीले चीज़ों को कील भी दबाए गए। और इस तरह से जो कंटेनर है बीच सड़क पे, बैरिकेटिंग्स के अलावा इस तरीके से कंटेनर आपको सड़कों पर लगा दिए गए हैं कि जैसे ही कुछ भी मूवमेंट हो वो आपको दिखाएगा। पूरी सड़क आप देखिए कंटेनर से पटा हुआ है, यानी कंटेनर ट्रक। राजू, जरा आंकड़ों में ये भी बताइएगा कि आपको इस चीज की अगर जानकारी हो कि पुलिस की तरफ से इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर किस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया गया है, कितने पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं, किस तरीके का भारी डिप्लॉयमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल पटना, मैं ये बताना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस बार लगभग, दिल्ली पुलिस का स्ट्रेंथ लगभग 80,000 के करीब है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम जो अलग अलग ज़िले हैं जो प्रभावित हैं, जो बॉर्डर इलाके से, उन तमाम ज़िलों के सभी पुलिसकर्मियों को लगाया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली पुलिस की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो सीनियर्स अधिकारी हैं, जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया। रिजर्व में भी कई बटालियंस को दिल्ली पुलिस के तरफ से रखा गया। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी, लगातार अपने जवानों को कम्युनिकेट करते हुए और हर पल की नज़र रखे रह रहे। जैसे ही उन्हें सूचना आ रही कि किसानों का कितना जत्था दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, उस हिसाब से अपने इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री। बिल्कुल राजू राज, कई चरणों का ये बंदोबस्त नजर आ रहा है, जिसके अंदर अर्धसैनिक बल जो हैं उन्हें भी तैनात किया गया है, सीआरपीएफ की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, और साथ ही भारी मशीनरी की भी तैनाती की गई है। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर हैं, यानी पंजाब और हरियाणा के बीच का जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, वहां पर अमित भारद्वाज रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, जरा बताइएगा, क्योंकि पिछली बार 2020-21 के अंदर देखने को मिला था कि कॉट अनअवेयर वाली सिचुएशन। मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी में अभी यहां पर अभी एक शख्स को जो है वो हिरासत में लिया गया है। कुछ लोग अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आरएएफ की टीम वहां पर गई, उनको वहां पर बिठाया, उसके एक साथी भी था, उसको भी लिया गया। तो यहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो कि पुलिस के कार्य में जो है रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वहां कुछ नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अभी गाड़ी में उनको बिठा के लेके गए हैं। कुछ ना कुछ हलचल यहां पर लग रही है, क्योंकि जब हम कल रात को पंजाब की तरफ पहुंचे थे, अभी
हम हरियाणा में अंबाला की तरफ हैं, उस तरफ पहुंचे थे तो वहां पर भी कुछ ऐसे विवादित नारे लिखे हुए थे। तो यहां स्थिति अभी जो है वो नियंत्रण में है पुलिस के। अभी कुछ लोग आए थे, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि उनको बिठा के लेके गए, उनको हिरासत में लिया गया। कौन लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, कुछ ना कुछ रुकावट। बिल्कुल अमित भारद्वाज, यानी इसका मतलब ये माना जाए कि पुलिस इतनी सख्त निगरानी रख रही है कि अगर कोई एक या दो व्यक्ति भी इस तरीके से वहां पर खड़े होते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। यानी क्या माना जाए कि बाकायदा आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को, किसी भी तरीके का कांग्रेगेशन, किसी भी तरीके का वहां पर जमाव न हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। निर्देश भी वैसे ही है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल निर्देश ऐसे ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटेल हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने भी बताया कि कुछ लोग आएंगे जो इस यहाँ पर विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे, 2 साल पहले की चीज़ों को जो है वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे। कल हम जब उस तरफ थे, पंजाब की तरफ, उस जहाँ बॉर्डर सील किया गया है वहाँ पर भी कुछ ऐसे विवादित नारे लिखे गए थे। तो उसके बाद इंटेल का इनपुट भी आया है कि ये लोग किसानों के जत्थों में मिक्स होकर वहाँ पर। बिल्कुल हमें जरा आप कैमरा पैन करके ये बताइएगा कि पुलिस का इंतजाम वहां पर कैसा नजर आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं पूरा कैमरा पैन करके। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर जो है सिक्योरिटी है। यहां पर आप देखें कि कई किलोमीटर से जो हाईवे है नेशनल 44 हम उस पे है, ये जो अमृतसर से जम्मू तक जो है ये जाता है, अमृतसर दिल्ली से अमृतसर तक और अमृतसर से जम्मू तक ये हाईवे जाता है। इसके साथ जो चंडीगढ़ की तरफ वो जो हाईवे जाता है वहां पर भी जो है वो बैरिकेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा, मीडिया यहीं तक है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी जो है वो नहीं है, बाधित है इंटरनेट, और इसीलिए जो है यहाँ तक ही मीडिया को रखा गया है। हम अमित, क्या वहां भी हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के अलावा जो सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती भी की गई है, आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको पहली तस्वीर में दिखाया था कि आरएफ वहां पर पहुंची, जहां लोग थोड़ा जो है रुकावट पैदा कर रहे थे पुलिस के कार्य में, वहां पर उनको हिरासत में लिया गया। हरियाणा पुलिस की आरएएफ यहां पर है, बीएसएफ के भी अधिकारी यहां पहुंचे थे, अर्धबल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके का इंतजाम देखिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन राजू राज, अगर बात की जाए बॉर्डर एरिया की, तो जाहिर तौर पर ये वो समय है, सुबह का समय है, लोग कामकाज के सिलसिले के अंदर जाते हैं और इन बॉर्डर्स के ऊपर काफी आवाजाही होती है, जरूरी सामान की भी सप्लाई होती है। क्या वो भी बाधित हो रही है या पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है कि जरूरी सामान या आवाजाही बाधित न हो? मैं बताना चाहूंगा कि जो तमाम जो बॉर्डर्स इलाके वहां पर एक लेन को खुला रखा गया है। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। और यहां पर बाकायदा जब ट्रैफिक ज़्यादा जाम होती है तो उसको मैनुअली चलाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल अभी उस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ट्रैफिक से दो चार जरूर होना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल यहां पर चलाई जा रही है पुलिस के द्वारा। ट्रैफिक पुलिस के 8000 से भी ज़्यादा जवानों को अलग अलग बॉर्डर्स इलाकों में तैनात किया गया। वो इसलिए कि ट्रैफिक मूवमेंट बना रहे, क्योंकि ये जो इलाका है इंडस्ट्रियल इलाका है। मैं टिकरी बॉर्डर पर हूँ, पूरा बहादुरगढ़ और सोनीपत का जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल इलाका, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो दिल्ली से। बिल्कुल राजूराज, ये भी एक बड़ी चिंता है ऐसे में जो लोग कामकाज के सिलसिले में जिनका कारोबार वहां पर है, उनकी भी बड़ी चिंताएं हैं। आप वो पोस्टर्स भी दिखा रहे हैं लगातार जो वहां पर लगाए गए हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि भाई हमारा कामकाज प्रभावित ना होने दें। क्या किसान संगठनों के साथ में इन जो व्यापारी हैं इनकी कोई बातचीत हुई है ताकि इनका कामकाज प्रभावित ना हो? नहीं, देखिए अभी किसान संगठनों और व्यापारियों के बीच कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अभी किसान फतेहगढ़ से दिल्ली की तरफ कूच कर ही रहे हैं। अगर वो दिल्ली की तरफ आते हैं और दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर हो सकता है कि अगर बातचीत का अगर दौर शुरू हो चुके, लेकिन समस्या ये नहीं है कि अगर बातचीत के बाद कोई हल निकले, क्योंकि किसान लगातार ये अपील कर रहे हैं कि सरकार के साथ जो उनकी वार्ता थी वो विफल हो गई है। बिल्कुल, वार्ता विफल हुई है। राजू, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन शिवांग का भी रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर वो जगह जहां इससे पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो यही हॉटस्पॉट था, यही वो जगह थी शिवांग जहां पर किसानों का धरना हुआ था, जहां इस समय आप मौजूद हैं। यहां पर क्या खास तौर पर तैयारियां हैं वो की गई हैं, जरा बताइएगा तस्वीरों में। ये देखिए, ये जो आईएनडी का चंक है, यहाँ पर ही पिछली बार किसान आंदोलन का वो पूरा मोर्चा बना था।
ये आप देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करा गया है और ये देखिए यहाँ पर किसानों ने अपना एक पूरा हेडक्वार्टर बनाया था, यहीं पर ही उनका मंच लगा था। तो जो मंच की जगह है उसको आप देखिए कि कैसे बैरिकेटिंग के सहारे, कटीले तारों के सहारे और कंटेनर के सहारे यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे रोक दिया गया है। और उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री हो, सभी को तैनात करा गया है। और अगर सीधी तरफ की अगर हम लोग आपको दिखाएं तस्वीर, तो अब आप ये देखिए, ये तस्वीर अब आप देखिए कि कैसे शिवांग तस्वीर कैमरा पैन करके जरा बताइएगा कि सबसे पहले क्या कंटीले तार और कीलें लगाई गई हैं, उसके बाद बोल्डर लगाए गए हैं और उसके बाद कंटेनर खड़े किए गए हैं, क्या क्या ऑर्डर है? और साथ ही जो वहां पर क्रेन मशीनें हैं वो भी नजर आ रही हैं आपके इस कैमरे, आपके इन तस्वीरों के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ऑर्डर ये है, मतलब जैसे ही दिल्ली की सीमा शुरू होती है तो सबसे पहले जो कंक्रीट स्लैब्स हैं उनको लगाया गया है, तकरीबन 1 दर्जन है। फिर उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेड के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं और इन कंटेनरों को पूरी तरह से मिट्टी से भरा गया है ताकि अगर किसान कंक्रीट स्लैब्स को, बैरिकेटिंग को पार कर ले तो वो इनको कंटेनर को पार ना कर पाए। अब उसके आगे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी गई है, फोर्सेस के आगे जेसीबी मशीन हो चाहे बुलडोजर हो, उन सब की तैयारी करी गई है। और उसके बाद और आगे अगर आप देखेंगे तस्वीर तो वहां पर भी आपको फोर्सेस दिखाई देंगी, वहां पर आपको वज्र वाहन दिखाई देंगे और इस तरह की स्थिति आपको दिखाई देगी। तो तकरीबन यहाँ पर अभी जब बिल्कुल मल्टी लेयर के अंदर इंतजाम किए गए हैं। शिवांग आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन अमित भारद्वाज का भी रुख कर लेते हैं। अमित भारद्वाज, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था ये देखने को मिला था कि हरियाणा तक पंजाब से किसान पहुंच गए थे और उसके बाद वो दिल्ली की बॉर्डर तक पहुंच गए थे, उसके बाद प्रशासन जो है वो सक्रिय हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार बॉर्डर पर पहले ही रोक लेने की तैयारी की गई है। देखिए उन्होंने पहले ही एक्सरसाइज कर ली है, अब क्योंकि पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, इस बार कोई चूक नहीं की जाएगी। लेकिन किसान भी दूसरी तरफ तैयार होंगे, तो उनको भी पता है कि किस तरह से उनको रोका गया था, क्या क्या वहाँ उस समय चीज़ें हुई। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपना इनपुट जो है पुलिस के अधिकारियों को मिलता रहे। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, जैसे कि सरवन सिंह पंधेर ने कहा, उसने कहा कि हम चाहे गोली चले चाहे लाठी हो, हम दिल पे लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो पुलिस के कहने के बावजूद भी बिल्कुल सरवन सिंह पंधेर भले ही जो कह रहे हैं कि इस मामले में गोली चले लाठी चले लेकिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में।